सबसे पहले यौम आज़ादी की पुरखलूस मुबारकबाद। आज हम शहीदों की यादगार के पास अशोक स्तंभ पर झंडा बंधन करने के लिए जमा हुए हैं। ये मुल्क हमेशा कई रंग में बसा हुआ है, मगर हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं मुल्क भर में एक रंग की बात की जाती है। हम ये बात कभी नहीं मानते कि ये मुल्क किसी एक रंग का हो सकता है। वो रंग भगवा हो, वो रंग हरा हो, वो कोई भी एक रंग हो, हम उसकी मुखालफत करते हैं। हम तिरंगे रंग की हिमायत करने वाले लोग हैं। इस मुल्क की आज़ादी में जहां गांधी थे, भगत सिंह थे, तो वहाँ मोहम्मद अली जौहर थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, अशफाक उल्लाह खान थे। हम इन सब की कुर्बानियों को मानते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि ये मुल्क को सिर्फ मुसलमानों ने आजाद किया। हम ये मानते हैं कि तमाम ही मजाहिब के लोगों ने मिलजुल कर आजादी की लड़ाई लड़ी। मगर पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं मुल्क के साथ साथ मालेगांव शहर भी फिरका परस्तों का मरकज बनता जा रहा है। कल का ही एक वाकया था। एक सोची समझी सोच के तहत कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर फिरका परस्ती का गढ़ बन जाए, और उसी के तहत बार बार यहाँ पर ऐसी कोशिश की जा रही है कि मालेगांव शहर के हालात खराब हों। मगर मैं मालेगांव शहरियान से यही गुजारिश करूंगा कि तोड़ने वाले कितनी भी कोशिश करें, हमारा नाम हमेशा जोड़ने वालों में आना चाहिए। हम इस शहर में ऐसा कोई काम नहीं हो जिसकी वजह से शहरियान को और किसी भी मजाहिब के मानने वाले को कोई तकलीफ आए। कल का ही जो वाकया मैं बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आज 15 अगस्त है और कुछ लोग चाहते थे कि 9 बजे एक भगवा के साथ जुलूस निकाला जाए। उन्होंने 15 अगस्त को ही क्यों चुना? वो और कोई दिन भी चुन सकते थे, मगर उन्होंने जानबूझ के 15 अगस्त को चुना, क्योंकि वो सोच रखने वाले लोग आज भी ये मानते हैं कि मुल्क आजाद नहीं हुआ। और अगर ये सोच रखते हैं तो इन सब लोगों की कुर्बानियां जिन्होंने मुल्क के लिए दी है, ये उनकी बेइज्जती करते हैं। जब हमें मालूम हुआ कि मुल्क में पहला बबुल बजाया जाएगा सखनान के नाम से, जो एक जुलूस निकलेगा और वहां पर भगवा मुल्क हो, भगवा झंडा लहराया जाए, तिरंगा झंडे की मुखालफत, तो सबसे पहले हमने पुलिस में जाकर उसकी शिकायत की। उसके बाद हम आकर एक प्रेस वालों से मीडिया के सामने हमने वो सारी बात रखी। रात में मुझे तकरीबन 9 बजे एडिशनल एसपी साहब का फोन आया कि हमने उन लोगों पर कार्रवाई की और जो परमिशन दिया गया था हमने उसे रद्द किया। हम कल भी मीडिया के सामने यही बात बोले थे कि सिर्फ अमन और शांति ये बोल करके कोई जुलूस भगवा के नाम से निकाल ले, कोई आक्रोश के नाम से जुलूस निकाल ले, और पुलिस ये बोले कि हमने तो अमन और शांति उसके बाद में कायम रखी। ये अमन और शांति कायम रखना नहीं होता। अमन और शांति हमेशा इंसाफ के साथ कायम होना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होकर अगर अमन और शांति रहती है तो इसी को इंसाफ कहा जाता है, और यही पुलिस को करना चाहिए। ना कि ये कि कोई फिरका परस्त या कोई ऐसा आदमी जो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले ले, उसके बाद भी हम ये कोशिश करें कि वो अपना काम भी कर ले और अमन और शांति रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता। इस मुल्क में, इस शहर में अगर कोई तिरंगे का अपमान करेगा, इस शहर में अगर कोई जातिवाद के नाम से हालात खराब करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना इस शहर के नौजवान जानते हैं। अगर तिरंगा
तिरंगा के लिए हमें उनसे लड़ना पड़े तो भी ये शहर का नौजवान लड़ सकता है, मगर हम नहीं चाहते कि शहर के हालात खराब हो। इसलिए हम तमाम ही लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो मुल्क के और शहर के हालात खराब करने की तरफ ना जाएं, शहर में अमन और शांति रखें और पुलिस हमेशा इंसाफ के साथ अमन और शांति रखे। यही हमारी पुलिस से गुजारिश है। ये मुल्क तमाम ही रंग में रंगा हुआ है। ये ना ही कभी यक्षा सिविल कोड के नाम पर एक हो सकता है, ना ही किसी एक रंग के नाम पर एक हो सकता है। ये कई रंग बिरंगी तहजीब का मुल्क है और ये रंग बिरंगी तहजीब का ही मुल्क रहना चाहिए। यही हम चाहते हैं, यही हम मानते हैं। हम ना एक मजहब की हुकूमत कभी यहाँ चाहते हो, किसी भी मजहब की हो, ना ही एक रंग की हुकूमत चाहते हो, किसी का भी रंग हो। हम चाहते हैं कि तिरंगा हुकूमत हो, रंगारंग तहजीब हो। यही हमारे मुल्क में, दुनिया में हमारा मुल्क इसीलिए जाना जाता है, सेकुलरिज्म के लिए, रंगारंग तहजीब के लिए। मैं हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन आई थी कि अपने अपने शहरों में जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, हमने कल रात में उनको खैराज अकीदत पेश की है 7 शहीदों को। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनका नाम लिखा जाए। हर बात हम अवामी तौर पे बता नहीं सकते, उसकी वजह यह है कि कुछ लोग जानबूझकर उसके अंदर रुकना अंदाजी करते हैं। मगर मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप सियासत कीजिए, आप हर तरीके से जहां मुखालफत करना है मुखालफत कीजिए, मगर जिन लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, ऐसे लोगों का नाम लिखाने में अगर कोई रुकना अंदाजी आप लोग डाल रहे हो, वो किसी भी सोच के लोग हो, कम से कम आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं उनके काम काज में कोई रुकना अंदाजी ना की जाए। अगर मिलजुल कर नाम लिखने की बात आए तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। अभी तक जो हो गया वो हो गया। आप खुद भी अब देखते हैं शहीदों की यादगार पर मेला लगता है, वो शहीदों को खैराज अकीदत पेश करने के लिए लगता है। दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो मैं उन लोगों को गुजारिश करता हूं जो आज तक मुखालफत करते आए कि अब वो मुखालफत कम से कम इन लोगों की बंद कर दे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। हाँ, हमारी मुखालफत करिए, किसी और की मुखालफत करिए, मगर कोई भी इस मुल्क की आज़ादी में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उनकी मुखालफत किसी को नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस मुल्क के, इस देश के लिए कुर्बानी दी है। बस इतना ही मुझे बोलना है। आज 15 अगस्त 2023 पूरा मुल्क यौम आज़ादी का जश्न मना रहा है, मगर मालेगांव में कुछ जातिवाद फिरका परस्त लोगों ने कल ऐलान किया कि भगवा झंडे के साथ जानबूझकर 15 अगस्त को कि भगवा झंडे के साथ हम निकलेंगे और शिवाजी पुतले तक आएंगे और हिंदू राष्ट्र बने और इस तरह का हिंदुस्तान में पहला शंखनाद यानी बजाएंगे। इस तरह की बात बोलने वाले लोगों पर हमने पुलिस को कहा कि कार्रवाई करें, मगर हमारी मालूमात ऐसी है कि कुछ लोग वहाँ से निकले इस तरफ आने के लिए और हम जानबूझ के तिरंगा लेकर शिवाजी पुतले के पास आए कि उनका मुंह तोड़ जवाब हम तिरंगे की शक्ल में देंगे कि इस मुल्क में कोई एक कलर, वो कोई भी एक कलर हो, वो भगवा हो, हरा हो या कोई भी एक कलर हो, हम एक कलर के मुखालिफ है, हम तिरंगे के हिमायती है। इसलिए हम आज शिवाजी महाराज के पुतले के पास तिरंगा लेकर आए हैं। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर इस तरह की हरकत करने वाले लोग निकले वहाँ से तो पुलिस उनको रोक क्यों नहीं पा रही है, जबकि डिपार्टमेंट की तरफ से कल मुझे कहा गया कि उनका परमिशन रद्द कर दिया गया है और उनको नहीं निकलने दिया जाएगा। मगर मेरी मालूमात में वो लोग वहाँ से निकले, मगर अगर शिवाजी महाराज तक वो आते तो हम तिरंगा लेकर उनको मुंह तोड़ जवाब देते। अगर पुलिस हमसे ये कह दे कि वो नहीं उनको रोक सकती तो हम रोक देंगे। आज भी मालेगांव शहर के सेकुलर नौजवान जो इस मुल्क का दस्तूर मानते हैं, जो इस मुल्क का संविधान मानते हैं,
उनमें इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे फिरका परस्तों, ऐसे जातिवाद जो शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की तरफ हर वक्त जाते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। हमारा मकसद तिरंगा लेकर यहाँ पर आने का यही था कि इस तरह की हरकत करने वाले वो कहीं ना कहीं जंग आज़ादी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, वो गांधी हो, भगत सिंह हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, मोहम्मद अली जौहर हो, अशफाक उल्लाह खान हो, इन सब की बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानी दिया, उनकी बेइज्जती मालेगांव शहर कभी सहन नहीं करेगा। और इस शहर में इस तरह की हरकत करने वालों पर पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अगर वो लोग इस तरह से वहाँ से निकले हैं और इस तरह की उनकी कोई नारेबाजी या कोई अपील है, तो उनके ऊपर देशद्रोह का और दूसरी जो भी दफ़ात हैं वो लगना चाहिए। नहीं तो हम वकील से मशवरा कल ही किए थे, लेकिन हमको ये कहा गया कि वो नहीं निकलने वाले हैं। अगर वो निकले हैं तो उन पे अगर दफ़ात नहीं लगी तो हम कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएंगे। आज हमारा मकसद शिवाजी महाराज के पुतले के पास आने का यही था कि अगर वो आते तो हम तिरंगा लेकर उनको मुंहतोड़ जवाब देते।